नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। राजीव गांधी युवा मित्र जो करीब 5,000 की संख्या में है, सरकार प्रचंड बहुमत में आई और आते ही करीब 5,000 युवाओं का रोज़गार इन्होंने छीन लिया है। 5,000 युवा बेरोज़गार हो चुके हैं। ये धरना प्रदर्शन चालू है इनका। इस धरना प्रदर्शन की बात करें तो आप सुनिएगा इन बेटियों का दर्द कि अगर किसी घर के चूल्हे, अगर 5,000 चूल्हे राजस्थान के एक साथ बंद होते हैं या किसी घर का चूल्हा जब बंद होता है तो स्थितियाँ कैसी होती है। 5,000 युवाओं का रोज़गार आते ही इस गवर्नमेंट ने छीन लिया, तो इनसे 2.5 लाख नौकरियां देने की उम्मीद तो कैसे करें। साथ ही 50,000 की जो बढ़ती थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की, उसको भी रद्द कर दिया। हालांकि वो तो नियुक्ति नहीं दी, अलग बात है, लेकिन इनका तो रोज़गार दे के छीन लिया गया। यही विरोध है। अगर आपको नाम से दिक्कत है तो आप नाम चेंज कर दीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी रख दीजिए, लेकिन इनका जो है ये रोज़गार मत छीनिए, क्योंकि आप सत्ता में 2.5 लाख नौकरियों का वादा करके आए। तो इस तरह से सारी योजनाएं बंद कर देंगे। आप 10 लाख छीन के 2.5 लाख देने की बात तो नहीं कर रहे हैं। सुनिए कुछ ये इनकी बातें, जो क्या कहना चाह रहे हैं ये राजीव गांधी युवा मित्र। इस बेटी के आंसू को देखिएगा। ये करीब 5,000 रोज़गार जो है युवा मित्र हैं, ये इनका रोज़गार गया है। 2,500 की भर्ती है, 2,500 की भर्ती 2022 के बजट में लिए गए थे और 2023-24 के बजट में भी 2,500 लिए गए थे। यानी कि कुल मिला के करीब 5,000 के करीब ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं। इनका काम था राजस्थान की और साथ में सेंटर की जो योजनाएँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना, उन्हें लाभार्थी बनाना। इन्हें बहुत अनुभव है इन सब चीज़ों का, इन योजनाओं का। दूसरी तरफ भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि हम नीचे तक तबके तक, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभार्थी करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का। अरे जब आप एक ब्रिज ही तोड़ रहे हैं, जो माध्यम ही तोड़ रहे हैं, जो योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा, जो ऑलरेडी जागरूक है, जिसको अनुभव है 2 सालों का, उनको बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर कैसे मान रहे हैं कि आप योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ पेपर वर्क करना चाहते हैं, वो अलग बात है फिर तो, क्योंकि धरातल पे ये लोग काम कर रहे थे, बहुत बखूबी काम कर रहे थे। ठीक है, तो गुजारिश है आपसे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, आप इन युवाओं की सुने। आपसे 2.5 लाख नौकरियों का वादा करके आप सत्ता में आए हैं, तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसे रोज़गार छीनने की बात नहीं करेंगे। उसके बाद संविदा कर्मी भी हैं, उनको भी रिव्यू में डाला गया, तो 10,000 के प्लस संविदा कर्मी भी हैं, जिनके ऊपर भी तलवार ऐसे तो लटक रही हैं। उनकी भी जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकता कुछ। 1-2 दिन में उन पर भी स्टेटमेंट आ जाएगा, या तो आगे बढ़ाएंगे, जिसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि इन्होंने एमपी में भी लगभग संविदा कर्मियों को हटा दिया है। यानी संविदा कर्मियों का मामला ही ख़त्म है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली सरकार में जो है, यानी अशोक गहलोत सरकार ने ठेका पद्धति को ख़त्म करके संविदा में उन्हें डाला था, लेकिन फिर से ये ठेका पद्धति की ओर जाएंगे। तो आवाज़ बुलंद करिए इन युवाओं की, ताकि किसी के घर का चूल्हा बंद ना हो। इनकी हिम्मत और ना हो कि और गोर घरों के चूल्हे ये बंद कर दे, क्योंकि याद रखिएगा, आपने अग्निवीर में खामोशी बढ़ती, अब सेना में 4 साल की नौकरी रह गई है। नमस्कार।